तो डाल दो हेडिंग फंक्शन। तो लिखो इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? तो लिखो फंक्शन function is a relation from a to b. Function is a relation from a to b in which every element of a, ठीक है, in which every element of a is associated with the unique element of b. Associated with the unique element of b. पहले लिख लो डेफिनेशन, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन भी कर लेना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक तरीके का रिलेशन है, फ्रॉम ए टू बी, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स इज एसोसिएट होने चाहिए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। It is denoted by f फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बोल भी नहीं रहा था मैं कुछ, इतनी डेफिनेशन लिखी थी। हो गया ये? हाँ सर। हाँ ठीक है, देख लो। अब इसको हम मैपिंग से देखते हैं। तो मान लो कि इस ए एक सेट होता है और बी भी सेट होता है। तो ए सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है, ये ए सेट के एलिमेंट्स है। एंड बी सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, तो रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं? अगर ए टू बी है तो a, 1 a, 2 a, 3, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, हमें पता है वो। लेकिन अब हमें उस रिलेशन को फंक्शन बनाना है, एज अ फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है। तो उसमें क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो इसमें क्या होना चाहिए? ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एक्यूपाइड होने चाहिए। और यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब ये है ए एक के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। ए किसी दूसरे के साथ एसोसिएट अगर हो रहा है तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसमें ए तो फिर 2 के साथ दिख रहा है, तो ऐसी मैपिंग फंक्शन नहीं होगी। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक
ए किसी एक के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट के साथ, वो पांचों में से कोई एक हो सकता है, दो के साथ, तीन के साथ, या दो से ज्यादा के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर सेम बी के लिए, बी भी इन पांचों में से किसी एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, वो 1 भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, कोई भी एक बस। तो बी इसके साथ, सिमिलरली सी इन पांचों में से किसी एक के साथ, और ऐसे ही डी। तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं अभी, सबको अलग अलग के साथ दे रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि बी 1 के साथ एसोसिएट रहे, तो बी एक के साथ ही एसोसिएट है, सी भी एक के साथ ही एसोसिएट होगा, और डी भी एक के साथ ही, तो वो भी फंक्शन कहलाएगा। बस होना क्या चाहिए, इधर वाले एलिमेंट सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है, और एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, दो के साथ नहीं। तो उस केस में वो मैपिंग कहलाती है फंक्शन। ठीक है, तो क्लियर है फंक्शन क्या होता है मैपिंग से। अगर ए हाँ टू बी सर। डिफाइन है फंक्शन, तो ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, एंड एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सर हाँ मतलब बी का अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं हुआ तो चलेगा ना? नहीं नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा ना। अगर मान लो बी एसोसिएट ही नहीं किया हमने, फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। एवरी एलिमेंट वाला यहाँ पे थोड़ी सेटिस्फाई हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे सारे एसोसिएट होने चाहिए ए के, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे एसोसिएट होने चाहिए, और जैसे ये ए है तो वो एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा के साथ नहीं। ठीक है, यस सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग represents function, represent function, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पहली मैपिंग है ए टू बी, तो इसमें ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं आंसर।
ठीक है, सही आ रहा है, बहुत होगा तो। और समर, तुम्हारा दोस्त वेदांत कहाँ पे है? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता क्या? ठीक है, चलो देखो, पहला फंक्शन है क्या? Yes. है, Yes, sir. क्योंकि उसमें दोनों चीजें सही है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट, और एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट है। जैसे ये ए एक के साथ है, दो के साथ एसोसिएट नहीं, दो एलिमेंट के साथ, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। सेम बी भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। सेम सी और डी है, भले ही सी और डी सेम के साथ एसोसिएटेड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होने चाहिए। ये बस दो चीजें हमें देखनी है, एक तो ए के सारे एलिमेंट्स, एंड फिर अगर एक एलिमेंट दो के साथ है या नहीं है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है क्या? No. नहीं सर। 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 क्यों नहीं है नहीं बताओ? तो सी जो है दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, 3 और 4 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला फंक्शन है क्या? नहीं. नो सर। इसमें No, ये नहीं चीज सर। छूट रहा है, देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट नहीं है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये लास्ट वाला फंक्शन है क्या? Yes. यस सर। है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ फंक्शन है, सेकंड थर्ड फंक्शन नहीं है। तो क्लियर है सभी लोगों को ये? हाँ सर। Yes. Yes, sir. हो गया? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. अब उसके बाद अगर मान लो फंक्शन f डिफाइन है a टू b, एंड हमें गिवन है वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जनरली फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड वो है a टू b। ठीक, तो यहाँ पे ये जो x होता है ना, पहले तो इनको कैसे वेरिएबल्स कहते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे ये जो x होता है इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वे ऐसे पहले भी बता चुका हूं ये मैं। और y को कैसा वेरिएबल कहते हैं? Dependent. डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो x होता है ना, वो इस a में से वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाता है a, एंड ये जो y होता है वो b में से वैल्यूज लेता है, तो y बिलोंग्स टू आ जाता है b। ठीक है, लेट क्यों हो गए साक्षी?
सर वो टाइमिंग का थोड़ा जम्बलिंग हो गया था। टाइमिंग टाइम और टेबल सर देखा? यहाँ पे नेटवर्क, हाँ देखा था, हाँ 12 बजे के। 12 बजे थोड़ी, 11:30 हाँ बजे वही का टाइमिंग है। मैंने, हाँ पर वो पहला लेक्चर 11:30 को ही खत्म हुआ ना। ऐसा हुआ है क्या? नो सर। वो मतलब 11:30 नहीं, हाँ 11:13। हाँ 13। अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x होता है वो a में से वैल्यू लेता है और y जो होता है वो b में से वैल्यू लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इमेजेस और प्री इमेजेस के बारे में देखते हैं। कुछ इसमें दो टर्मिनोलॉजीज है, इमेजेस एंड प्री इमेजेस। ये अब यहाँ पे y इज इक्वल टू a टू b एक फंक्शन है और उसकी मैपिंग है, मान लो यहाँ पे मैपिंग लिख रहा हूं मैं। ये यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3। तो x1 मान लो y1 के साथ है, x2 y2 के साथ है, x3 y3 के साथ है, तो फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन है a टू b। ठीक, अब ये जो होता है ना y1, उसको हम x1 की कहते हैं इमेज। y1 is called as image of x1 and x1 is called as pre-image of y1। ठीक है, यहाँ पे y1 is image of x1, y1 is, ये इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया इमेज को एंड प्री इमेज को। जो बी में लाई करते हैं ना एलिमेंट्स और जो एसोसिएटेड होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजेस, और जो ए में लाई करते हैं उनको कहते हैं प्री इमेजेस। तो यहाँ पे y1 एसोसिएटेड है x1 के साथ और वो बी में लाई कर रहा है, तो y1 इज इमेज ऑफ x1। ठीक है, y1 इज इमेज ऑफ x1 एंड फिर उसके बाद ये x1 is pre-image of y1, pre-image of y1। ठीक है, तो ऐसे ही x2 की इमेज क्या आएगी? y2 y2 एंड y3 की प्री इमेज क्या आएगी? x3 x3 x3। तो ये होता है इमेजेस एंड प्री इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस जो होती है वो कौन से सेट में लाई करती है? b बी में, और प्री इमेजेस लाई करती है सेट ए में। ए में। ठीक है, तो ये क्लियर है फंक्शन के लिए कैसी मैपिंग होनी चाहिए, फिर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x किस में से वैल्यूज लेता है, y किस में से लेता है, और इमेजेस एंड प्री इमेजेस क्या होती है। यस सर। ठीक है, तो चलो लिखो, अब आगे क्वेश्चन लिखो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following which of the following which of the following is function, which of the following is function। यहाँ में अभी तो मैंने वो पहला वाला लिया था उसमें एज इट इज मैपिंग गिवन थी, लेकिन अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्म में गिवन रहेगा और हमें आइडेंटिफाई करना ये फंक्शन है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो। फंक्शन होने के लिए ये दो चीजें तो होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे पहला है y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जिसमें पहला जो सेट है
ए टू बी डिफाइन है ना, तो ए सेट में एलिमेंट्स है ये एंड बी सेट में एलिमेंट्स है 0 1 2 3। फिर उसके बाद सेकेंड y इज इक्वल टू है रूट एक्स और इसमें एलिमेंट्स है 0 1 4 और इधर एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 2। ठीक है। थर्ड यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स 0 1 4 to -2 -1 0 1 2 and y is equal to plus minus root x। तो यहाँ पे 0 1 4 -2 -1 0 1 2, ये हमें बताना ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहला वाला मैं करके दिखा देता हूं इसमें। अब ये देख लो, जो फंक्शन है वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको वो फॉलो कर रहा है। तो अब इसकी हम मैपिंग बनाते हैं। उसमें पहला सेट तो ए रहेगा, तो सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, -1 0 1। फिर उसके बाद दूसरे सेट में एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है, 0 1 2 3 0 1 2 3। और ये फंक्शन ए टू बी डिफाइन है और कौन से रूल के थ्रू डिफाइन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब अब x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, फिर हमें y की वैल्यू मिलेगी और उन दोनों को हम मैपिंग में ज्वाइन कर देंगे। तो पहले x की वैल्यू -1, तो x जब -1 पुट करेंगे तो y कितना आ रहा है, -1 -1 तो -1 को देने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं नहीं है। तो -1 को हम एसोसिएट कर सकते हैं क्या इनके साथ, नो सर। नहीं जब हम x की जगह पे 0 लेंगे, इसमें पुट करना है x को, हमें y की वैल्यू मिलेगी। x की जगह पे 0 लेंगे तो y 0 0, 0 तो 0 0 के साथ एसोसिएट होगा। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 लेंगे तो y 1 1, तो ये मैपिंग आएगी। ठीक है, a टू b जो भी रिलेशन है ना, उसकी ये मैपिंग है इसके अंडर, इस प्रॉपर्टी के थ्रू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है क्या, अभी तो इसको f नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं नो सर। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a में का एक एलिमेंट छूट रहा है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ऐसे ही सेकंड बताओ तो अब जल्दी से, y इज इक्वल टू रूट एक्स के sir. अंडर ये a टू b सर है। फंक्शन इज ठीक है, तो इसमें 0 1 4, यहाँ पे -2 -1 0 1 2, तो 0 1 4 -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब ये देख लो, अभी तो बस एक रिलेशन है ये, और अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए के सारे एलिमेंट्स इज यूनिकली एसोसिएटेड विद बी, देन वो फंक्शन होगा। तो अभी पहले हम 0 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y, 0 तो 0 के साथ देने के लिए हमारे पास 0 है। फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y 1 1 भी है देने के लिए। 4 पुट करेंगे तो 2 2। तो क्या ये फंक्शन की मैपिंग है क्या, यस यस, क्योंकि इसमें देख लो a के सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड है और एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, 2 के साथ नहीं है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन है। सर हाँ सर -1 भी सर -2 हो सकता है ना एसोसिएटेड 4 से। कहाँ, अबे नहीं रे, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट वैल्यू कैसे देता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो कहाँ -2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। फिर y इज इक्वल टू -√x। अब बताओ, यस सर फंक्शन
इसमें ये मैपिंग A to B जा रहे हैं, इसमें 0 1 4 -2 -1 0 1 2। अब ये बताना है, हाँ सही है हर्षवर्धन तुम्हारा। 0 के साथ क्या दे सकते हैं? 0 0 0। 1 के साथ -1 -1 एंड 4 के साथ -2 -2। तो देख लो A के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है। हाँ सर। अब A में का ऐसा कोई एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएट है क्या? A में ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट है? सभी सिंगल सिंगल है सर। सभी नहीं। सिंगल सिंगल ही है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा, तो यस ठीक है। लेकिन जब हम फोर्थ की बात करेंगे y इज इक्वल टू ±√x, अब बताओ ये फंक्शन है क्या? नॉट फंक्शन। नहीं No, सर। फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे -2 -1 0 1 2। तो देख लो 0 जब पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? प्लस माइनस +-1। तो मतलब 1 -1 के साथ भी एसोसिएटेड है, 1 के साथ भी एसोसिएटेड है। सेम 4 जब पुट करेंगे तो वो -2 के साथ भी एसोसिएटेड है, 2 के साथ भी एसोसिएटेड है। तो ये फंक्शन की मैपिंग नहीं है। भले ही A के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है, लेकिन A में ऐसे 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 4 जो 2 के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ये 1 -1 एंड 1 के साथ, 4 -2 एंड 2 के साथ। तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है अब ये? यस सर। यस सर। तो हमेशा मैपिंग गिवन रहे ये जरूरी नहीं होता है, हमें इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें हमें खुद से मैपिंग बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। अभी तो मेंस भी पोस्टपोन्ड हो गई है, सुना तो होगा तुम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। Yes, अभी sir. देखते कब होती है वो। मेरे ख्याल से अब 1 महीना तो नहीं होगी, सेम लास्ट ईयर की तरह ही हो रहा है इस बार भी, सितंबर में सारे एग्जाम्स होंगे लगभग। ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल ही हो जाए। ऐसा नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा अब। तो इस बार तो भी 2 मेंस हो गई, वो अच्छा हुआ। हाँ वो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिए है ना ये, उनको ऑप्शन दिया गया था 4 में से कोई भी एक दे सकते हो, तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि हमने दिया ही नहीं, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, तो उनको कौन जवाब देगा? तो उनको आगे के जो 2 है उनमें से एक तो रखनी ही पड़ेगी, भले ही एक कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक तो रखनी ही पड़ेगी। वो तो बात की बात है, तुम्हारा तो अगले साल है, तुम्हें तो बस अभी पढ़ना है 8-9 घंटे रेगुलर हर दिन, ठीक है। हो गया ये? यस हाँ सर। सर। अब ये तो एक तरीका है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, मैपिंग, ठीक। अब मान लो अगर हमें किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो उसको हम ग्राफिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड
टू आइडेंटिफाई फंक्शन। लिख लो ग्राफिकल मेथड। ये तो अभी इसको हम पहले वाले को मैथमेटिकल मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले तो फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पे, फिर वाई मिल रहा है, मैपिंग बना रहे हैं। तो एक तरीके से मैथमेटिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड के बारे में देखेंगे। ग्राफिकल मेथड, graphical method to identify function. Identify function, ठीक है। तो ये बताओ, जो हम मैपिंग बना रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लो ये यहाँ पे देख लो पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x किस में से वैल्यूज लेता है? a में से। C में और y किस में से वैल्यूज लेता है? B b में से, ठीक है। अब ये बताओ, ये मैपिंग फंक्शन की नहीं थी, लास्ट वाली है कि नहीं? लास्ट वाली मैपिंग फंक्शन की नहीं थी, क्योंकि ये जो 1 है 2 के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब, और ये 1 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे? x की या y की? ये 1, ये नहीं, ये 1 x की होगी। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है कि नहीं? एक x के लिए हमें हाँ, 2 y मिल रहा है, ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे, एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है। तो इसका मतलब, अगर हमें एक x के लिए 2 या 2 से ज्यादा y मिलते हैं तो वो फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है। एक x के लिए एक ही y मिलना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक x के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा y मिल रहे हैं तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। तो वही अब हम ग्राफिकली देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है मान लो। तो यहाँ पे देख लो, हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। जैसे ये एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, जिसमें देख लो x की एक वैल्यू के लिए y की हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है? 2 ये मान लो x1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये y1 भी मिल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y2 भी मिल रहा है कि नहीं? तो एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा क्या? नो सर नहीं होगा। तो नहीं। फंक्शन, अगर कोई भी ग्राफ अगर हमें फंक्शन बताना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन हमें नहीं मिलनी चाहिए जो वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू y एक्सिस, जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करे, ठीक है। अगर ऐसी कोई लाइन हमें मिल गई जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो लिख लो यहाँ पे, if we get any vertical line, if we get any vertical line ब्रैकेट में parallel to y axis, if we get any vertical line parallel to y axis which cuts the graph at 2 or more than 2 points, which cuts the graph at 2 or more than 2 points, then ये फंक्शन होगा क्या? not a function. Then y is equal to f of x is not a function. वैसे y is equal to f of x का ही ग्राफ था ये। इसमें अगर हमें if we get any vertical line which Sir, cuts एक the बार graph at 2 or repeat more than करो 2 ना। points, then it is not function. कुछ कह रहे थे क्या कोई? तो क्लियर है ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन? Yes, sir. समीक्षा, सही, प्रशांत। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए यस सर। सर यहाँ पे क्या है देखो, x a में से वैल्यूज लेता है,
y b में से वैल्यूज लेता है, ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो 1 है 2 के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं हो रहा है। तो अब हम ग्राफिकली ये आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो ग्राफ मान लो ये गिवन है हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, हमें यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मिल रही है ना जो ग्राफ को दो जगह पे कट कर रही है। ये दो जगह पे कट करने का मतलब क्या होता है, सेम x के लिए हमें y की दो वैल्यूज मिल रही है, y1 भी मिल रही है एंड y2 भी मिल रही है। इसका मतलब एक x दो के साथ एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, या तो ये ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, Yes, sir. ये कह सकते हैं हम, ये ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमें कौन से ग्राफ बनाने आते हैं, तो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, सर्कल, ये इन सब के ग्राफ हमें ड्रॉ करने आते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो जब भी ये क्वेश्चंस बनेंगे इसके, तो इसको हमें किससे अप्रोच करना है, ग्राफिकल मेथड से, जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो देख लो, अब एग्जांपल लिखो तुम। Such types of curves are in calculus. कैलकुलस में भी बिना फंक्शन के कर्व नहीं आते, ठीक है। कैलकुलस में फंक्शन चलता है पूरा, मतलब ऐसे कर्व्स होते हैं जिसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करती है, मतलब दो या दो से ज्यादा जगह पे कट नहीं कर सकती है। यहाँ पे इसके इधर तो मैंने ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया है, तो वर्टिकल लाइन भी अगर ड्रॉ करेंगे तो कट कर ही नहीं पाएगी। तो उस सेंस में मत इसको देखना, यहाँ पे एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन हमें मिल रही है जो दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू साइन एक्स, mod y इज इक्वल टू एक्स। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है ये हमें बताना है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जहां पे x बिलोंग्स टू, जहां पे y पॉजिटिव है, जहां पे y पॉजिटिव है। हर्षवर्धन का सही है पूरा, बाकी यज्ञेश गलत लग रहा है तुम्हारा। तो बाकी लोग भी जल्दी करो।
नहीं यज्ञेश, ये फोर्थ भी फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से उसका ग्राफ बनाओ, दिख जाएगा। पहला फंक्शन है क्या बताओ? Yes, sir. Yes, y इज sir. इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हमें बनाने आता ही है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ऐसी कोई वर्टिकल लाइन हमें मिल रही है क्या जो इसको दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है? No. नो, नहीं, देयरफॉर इट इज फंक्शन। कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पे कट करते हुए दिख रही है, दो या दो से ज्यादा जगह पे नहीं, तो ये फंक्शन है। अब ये देख लो, रूट एक्स का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसमें बताओ एक्स निगेटिव हम ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। ले सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ इसका कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? Right. राइट साइड लाई करेगा। अब ये बताओ वाई निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर, नहीं। तो इसका ग्राफ अब इन दोनों से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट फोर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट ओनली। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और x की जगह पे 0 पुट करने पे y 0, फिर x की जगह पे 4 पुट करने पे 2, 1 पुट करने पे 1। तो उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ मिलता है। ठीक है, x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि तभी ये अंडर रूट डिफाइन हो पाएगा। तो ग्राफ आएगा y एक्सिस के राइट हैंड साइड, एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो y भी पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव होता है x एक्सिस के ऊपर। तो दोनों को सेटिस्फाई करना, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये ग्राफ, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऐसी कोई वर्टिकल लाइन है क्या जो इसको दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है? नहीं। नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, फिर साइन एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है इसका, फंक्शन है। यस। Yes, sir. कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है जो इसको दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड y इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये थर्ड, ये तीनों क्लियर है ना सभी को? इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ में जो राइट हैंड साइड पे होती है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज। हाँ, नहीं, एक मिनट देख लो। यहाँ पे फोर्थ मॉड y इज इक्वल टू एक्स है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स ये। अब ये बताओ, y के ऊपर मॉड लगा दिया तो x निगेटिव हो सकता है क्या? No. नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो x एक्सिस के X नीचे होता है उसको हम हटा देते हैं। जो x एक्सिस के नीचे होता है उसमें हम हटा देते हैं, क्योंकि उसमें y नहीं, इसमें क्या करते हैं हम? हाँ सर, वही हटाते। वही हटाते हैं, और बाकी बचे हुए की x एक्सिस की अबाउट ही इमेज लेते हैं। क्योंकि जब भी मॉड ओपन होता है प्लस माइनस के, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये दो ग्राफ आते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन हमें मिल रही है क्या? यस सर। जो दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो हाँ मिल रही है। ये देख लो, ये वर्टिकल लाइन दो, जो उसको दो जगह पे कट कर रही है, तो नॉट फंक्शन। क्लियर है? एंड फिर उसके बाद आगे है सर्कल, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर।
इसका सीधा ग्राफ ही बना लेते हैं हम। एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन और उसकी रेडियस वन 1। तो यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है क्या? हाँ सर। मिल रही है, जो उसको 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट कर रही है। देयरफॉर अब ये क्या है यहाँ पे? नॉट फंक्शन। एंड लास्ट, अब लास्ट में हमें लेकिन अब y के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल के दिए हैं, तो ये पूरा सर्कल आ पाएगा क्या? नो सर, ओनली ऊपर का है। नो पूरा सर्कल नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव है और x एक्सिस के नीचे y निगेटिव रहता है, तो पूरा सर्कल तो नहीं आएगा, सर्कल का बस ऊपर वाला पार्ट आएगा, मतलब ये सेमी सर्कल आएगा बस, अगर ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिए तो। सर्कल का कोई भी तुम पार्ट ले लो, मान लो हमने ये क्वार्टर पार्ट ले लिया, ये सेमी सर्कल ले लिया या पूरा सर्कल ले लिया, तो उन सबके इक्वेशन सेम रहते हैं, लेकिन हम उनमें डिफरेंस कैसे दिखा सकते हैं? ग्राफिकली या कंडीशन डाल के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो y निगेटिव तो होगा नहीं, मतलब नीचे वाला पार्ट तो हमें नहीं मिलने वाला है सर्कल का, सिर्फ ऊपर वाला। तो यहाँ पे ऐसी कोई वर्टिकल लाइन है क्या जो 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट कर रही है? नहीं। नो यस सर सर। तो इसकी वजह से ये फंक्शन है। क्लियर है अब सभी को ये? हाँ सर। यस सर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इतना लेट क्यों हो गए रितेश? अच्छा चलो कोई नहीं। तो दोनों तरीके क्लियर है, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। हाँ इलिप्स देखेंगे हम आगे, अभी इलिप्स नहीं वो तो बताया मैंने, तो उसकी वजह से इलिप्स तो नहीं ड्रॉ करूंगा उसका ग्राफ। तुम्हें अगर पता है इलिप्स कैसा होता है तो हाँ वो फंक्शन नहीं है। क्लियर है प्रीति, निखिल, किशोर? एरी, एरी है ना इसका प्रोनाउंसिएशन अब? आर्य। अच्छा, आर्य की तो अलग होती है स्पेलिंग यार, चलो कोई नहीं। आर्य नहीं सर, वही। वही होती है क्या? नहीं, एक उसमें एक लड़का है अभी 11th में आया है, वो आर्या लगाता है, अब YA होता है उसमें। सर मैं यही लगता। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। मुझे लगा अंग्रेज कहाँ से आ गया अपने इसमें। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। ठीक है, आदित्य वानखेड़े। सर होमवर्क ले लो ना। होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ना मैं, अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि होमवर्क क्या दिया था। तो होमवर्क मैंने दिया था, मॉड्यूल सभी के पास है ना फंक्शन की? अब हाँ सर। कोई हाँ ऐसा सर। है क्या जिसके पास नहीं है? समर्थ? हार्ड कॉपी नहीं पर सॉफ्ट कॉपी है सर। सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूं। तो उसमें से एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमें लगाना है सेक्शन AB, ठीक है। ये होमवर्क है, सेक्शन AB, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।